हेलो जी, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अच्छा, हम गुड मॉर्निंग तो बोल देते हैं, हालांकि आप कभी भी वीडियो देखो तो हमारी तरफ से सभी को गुड मॉर्निंग। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो के माध्यम से क्लास 8 के जो टर्म 2 के बच्चे हैं ना, उनका 5 जुलाई को जो एग्जाम होने वाला है 2022 में, हालांकि 2022 में एग्जाम दे रहे हो, 2023 में, 24 में, कभी भी आप एग्जाम दे रहे हो इन फ्यूचर, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में आप जानेंगे विज्ञान के प्रकाश चैप्टर को, जो कि फ्यूचर में आप कभी भी एग्जाम दो, मैं बार बार बता रहा हूं, 2022 में, 2023 में, 2024 में, 25 में, 26 में, कभी भी अगर झारखंड से आप परीक्षा दे रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारा प्रकाश चैप्टर है जिसमें हम प्रकाश में जितने भी क्वेश्चन है उनको करेंगे, जो आपके क्लास 8 के लिए टर्म 2 में इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं, फ्यूचर में हो सकता है कि टर्म 2 ना रहे, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं क्लास 8 के प्रकाश चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इससे पहले के जो वीडियोस अपलोड नहीं हुए हैं, पहले के जो वीडियोस अपलोड हुए उनको नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक दिया गया है, डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, आपको लिंक मिल जाएगा और उनका भी वीडियोस आप जरूर देख लें। तो चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका प्रकाश चैप्टर और उनका पहला जो क्वेश्चन है वो है आपतित किरण से आप क्या समझते हैं। तो इनका जो आंसर हो जाएगा, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए, जो मान लिया जाए कोई भी पृष्ठ है, ठीक है, ये कोई जमीन है और दीवार है, कुछ भी मान सकते हैं आप इनको। आप यहाँ पे बल्ब जला रखे हो भाई, बल्ब से लाइट जो आएगी इस पे पड़ेगी ना, तो ये जो किरण है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। तो क्या लिखना है कि आपतित किरण किसको कहते हैं, तो किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं। समझ गए। अगला क्वेश्चन है, परावर्तित किरण किसे कहते हैं, या परावर्तित किरण से आप क्या समझते हैं। प्यारे बच्चों, आपतित शब्द से आपको पता चल रहा होगा ये आने वाली किरण है, और परावर्तित है ये आने के बाद जाने वाली किरण है। तो यहाँ लिखा है, पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाले प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये मान लीजिए कोई सरफेस है, दीवार है, यहाँ से प्रकाश की लाइट आई, इधर से लाइट आई और फिर से ये वापस चली गई, तो ये तो था आपतित, ये तो था आपतित किरण भाई, और ये हो गया आपका परावर्तित किरण। मतलब जो किरण जा रही है ना, उसको हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। तो लिखा गया है, पृष्ठ के परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप बिलीव मानिए, आप कभी भी एग्जाम दे रहे हो, 2022 में दे रहे हो, 2023 में दे रहे हो, 24 में दे रहे हो, 25 में दे रहे हो, 26 में दे रहे हो, मतलब कभी भी आप एग्जाम दे रहे हो, तो ये सब क्वेश्चन प्रकाश चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कभी भी एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए जरूर पूछा जाएगा। आइए अगला देखते हैं, आपतन बिंदु से आप क्या समझते हैं। लिखा गया, आपतन बिंदु से आप क्या समझते हैं, वह बिंदु जिस पर आपतित किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है आपतन बिंदु कहलाती है। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये एक सरफेस हुआ, एक जमीन हुआ, या फिर आप दीवार भी इनको मान सकते हैं। चलिए, दीवार ऐसे रहता है तो मैं इधर से ही दिखा देता हूँ, और प्रकाश की किरण मान लिया जाए ऐसे आ रही है, तो ये जो पॉइंट हुआ ना, ये जो पॉइंट हुआ, इसी पॉइंट को आप क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु, क्योंकि आने वाली किरण की जो बिंदु, इसी को आप आपतन बिंदु बोलेंगे। हालांकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये फिगर्स नहीं बनाने, सिर्फ आपको लिखने हैं। तो लिखना, हुआ बिंदु जिस पर आपतित किरण परावर्तक सतह पर पड़ती है आपतन बिंदु कहलाती है। अगला है प्यारे बच्चों, चौथा नंबर क्वेश्चन मेरे लाडलों कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का क्या मान होगा। प्यारे बच्चों, एक चीज मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि लाइफ में ना एक चीज आप याद रखिएगा, आपतन कोण, ध्यान से सुनिएगा, आपतन कोण और जो परावर्तन कोण होता है ना प्यारे बच्चों, आपतन कोण और परावर्तन जो कोण होता है, उनकी जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है। मतलब कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, ये अगर पड़ती है कौन से, एक समतल दर्पण पे, समतल सतह पे, रेगुलर सतह पे। याद रखिएगा, आई और जो है आर है वो बराबर होती है, ठीक है। आई और आर, इनको आई से डिनोट करते हैं, इनको आर से, तो आई और आर बराबर होती है। तो यहाँ पे 60 डिग्री का कौन से आपतन है, तो भाई परावर्तन क्या होगा, 60 डिग्री का ही होगा। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अगर दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हुए हैं तो उनके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें। ये मान लिया जाए एक दर्पण है, समतल दर्पण, आप समझ सकते हो ना, घरों में जो आईना का यूज करते हैं ना, उनको समतल दर्पण बोलते हैं। ये एक आईना हुआ और एक और आईना अगर इधर से मैं रख दूं, 90 डिग्री पे हो गया, तो बोल रहा है कि कितने प्रतिबिंब बनेंगे। मतलब अगर यहाँ पे कोई फिगर वस्तु रख दे, मान लिया जाए कि इसके सामने, यहाँ पे मैं 3D में तो नहीं दिखा सकता, इसके सामने को कोई वस्तु रख दे प्यारे बच्चों, तो पूछ रहा है कि क्या कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो प्यारे बच्चों, एक तो इस आईने में बनेगा, आप समझ सकते हो, होशियार भी हैं आप, एक तो
इस आईने में प्रतिबिंब बनेगा, दूसरा इस आईने में प्रतिबिंब बनेगा, और अच्छा इनका रिफ्लेक्शन इसमें हो जाएगा और इनका रिफ्लेक्शन इसमें हो जाएगा, यानी कि टोटल मिला के एक यहाँ पे बनेगा। तो इनका राइट जवाब क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इनका 3। याद रखिएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला दे रखा है कि अगर दो समतल दर्पण 90 डिग्री, वही क्वेश्चन है। अगला है प्यारे बच्चों, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। आपकी जो आंख होती है ना, आपकी जो नैना होती है ना, उसमें पूछ रहा है जो लेंस लगी होती है वो किस प्रकार की लगी होती है। तो याद रखिएगा उनका जो नाम होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो उत्तल होता है। कौन सा होता है, उत्तल। आधा आधा मतलब और नहीं रखना, आधा और समझिए जिसको आप ऐसे पढ़ते हैं, तो उत्तल हो गया प्यारे बच्चों। अगला है मेरे प्यारे बच्चों 7वां नंबर, आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं। ये छिद्र आपको दिखते नहीं है, लेकिन आइरिस में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसको आप क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। ध्यान से याद रखिएगा, क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर अभिलंब की दिशा में आपतित होती है, परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरण किधर जाएगी। तो बोले है वापस लौट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, समतल दर्पण है ना। देखो बोल रहा है कि एक प्रकाश की किरण है, ठीक है, वो समतल दर्पण पर अभिलंब, ये इसको अभिलंब बोलते हैं, यहाँ पे जो बीचों बीच होता है, अभिलंब की दिशा में आपतित होती है, मतलब कि आती है। उसके बाद बोलता है परावर्तन के पश्चात किधर जाएगी। चूंकि ये समतल है तो इधर जाएगी भाई, जैसे आई वैसे वापस चल जाएगी, तो वापस लौट जाएगी। समझ गए। अगला है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन है इंद्रधनुष के बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है। अच्छा जी, आपने इंद्रधनुष तो देख रखा होगा। इंद्रधनुष ऐसे रंग रंग के होते हैं ना, ऐसे जो कई डिफरेंट कलर्स के बने होते हैं, जिसको आप लोग इंद्रधनुष भी बोलते हैं ना। वो पूछ रहा है कि भाई इंद्रधनुष जो बना होता है, इंद्रधनुष जो बना होता है ना प्यारे बच्चों, वो कौन सी प्रक्रिया से बनती है। तो याद रखिएगा उसको कहते हैं वर्ण विक्षेपण। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अगला है मेरे प्यारे साथियों, जब श्वेत प्रकाश को कांच की पट्टी से गुजरने दिया जाता है तो क्या होता है। एक सफेद लाइट है जी, उनको कांच से गुजारा जाता है तो क्या होता है। तो याद रखिएगा वह मुड़ जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है परावर्तन के नियमों का उल्लेख करें। तो मेरे प्यारे साथियों एक चीज आप याद रखिएगा, परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम। और साथ में आप ये भी याद रखिएगा कि अपवर्तन के कितने नियम है। प्यारे बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम, और अपवर्तन के कितने नियम है, तो ये भी 2 नियम। ठीक है। तो देखिए परावर्तन के नियम का उल्लेख करना है। तो परावर्तन के नियम का पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण, ये जो परावर्तित किरण है, ठीक है, ये आपतित किरण था, ये परावर्तित किरण हुआ, तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही समतल में होते हैं जी। आपतन बिंदु कौन सा हुआ मेरे साथियों, तो आप लोग जान रहे हैं कि आपतन बिंदु कौन सा हुआ सर, तो आपतन बिंदु ये हो गया। तो बोल रहा है कि आपतित किरण जो है, परावर्तित किरण ये हुआ आपतित किरण, ये हुआ परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु ये हुआ आपतन बिंदु जो जिसको हमने एरो से दिखा रखा है, अभिलंब एक ही समतल में होते हैं। और अभिलंब हमने आपको बताया कि जो आप बिंदु होते हैं ना, आपतन बिंदु जो होते हैं वहां पे जो ऐसे 90 डिग्री का खींच दीजिएगा उसे अभिलंब बोलते हैं। तो तीनों एक ही समतल में होते हैं, और समतल ये हुआ, तीनों एक ही समतल में होते हैं, यही है इनका। तो याद रखिएगा आपतन कौन, सॉरी आपतित किरण बोलना है प्यारे बच्चों, परावर्तित किरण और जो आपतन बिंदु है, ये तीनों एक ही, अभिलंब जो है वो तीनों एक ही समतल में होते हैं। डियर स्टूडेंट आपको लग रहा होगा कि कभी कभी आप बताते बताते हम थोड़ा बहुत भटक जाते हैं। ऐसा होता है क्योंकि जब बताते हैं ना तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। अगला क्वेश्चन है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। याद रखिएगा प्यारे साथियों, आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है। आई जो होता है वो आर के इक्वल होता है। भटकने का कारण है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि हम आपको चाहते हैं कि आपको बेहतर से समझ में आए, और बेहतर करने के लिए थोड़ा बहुत तो दिक्कतें आ जाती है। और हमें ये भी डर लगा होता है कि भाई हम अगर थोड़ा सा बहुत बताने चल जाए तो कहीं आप बाहर तो नहीं हो जा रहे हैं, मतलब वीडियोज को छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, समझ लीजिएगा, तो आपको बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं जी, मानव नेत्र के विभिन्न भागों के नाम लिखें। अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, 2 मार्क्स देंगे इसमें, और पूछेंगे मानव नेत्र के विभिन्न भागों के नाम लिखें। तो मानव नेत्र में क्या क्या रहता है, एक रेटिना रहता है, एक लेंस रहता है, एक आइरिस, कॉर्निया, तंत्रिका। हालांकि ऐसे और भी बहुत चीजें रहती है, लेकिन मेनली आपको यही लिखना है, 4-5 चीजें लिख देना है, जैसा कि इसमें 5 लिखे हैं, रेटिना, लेंस, आइरिस, कॉर्निया, तंत्रिका।
ठीक है प्यारे साथियों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दे रखा है मानव नेत्र के रेटिना पर कितने प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती है। मानव नेत्र की जो रेटिना होती है ना, उसमें कितने प्रकार की तंत्रिका कोशिका होती है। तो याद रखिएगा 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिका होती है। नाम लिखने बोले तो एक शंकु और एक शलाकाएं लिखना है। ठीक है, नाम लिखने बोले तो शंकु और शलाकाएं लिखना है, हालांकि नाम नहीं पूछेगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कि प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तु क्या है। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। ठीक है, प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तु क्या है। तो याद रखिएगा वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है, जैसे सूर्य, तारे, प्रकाशित विद्युत बल्ब, आग, जलती हुई मोमबत्ती। अच्छा जी, आपने तो समझा होगा कि भाई बोल दिए सर प्रकाश उत्सर्जित करती है, उत्सर्जित है क्या। तो मैं जनरल से एक ठेठ भाषा में आपको देहाती भाषा में बता देता हूं कि उत्सर्जित का मतलब है कि प्रकाश का निकलना। अच्छा, आप जब बल्ब जलाते हो जी तो प्रकाश निकलती है या नहीं निकलती है। सूर्य जो है ना जी, सूर्य से क्या होता है, प्रकाश निकलती है। तारे क्या है, प्रकाश समझ रहे हो ना यार, प्रकाश पढ़ रहे हो तो एक चीज तो आपको याद होनी चाहिए, लाइट को ही प्रकाश कहते हैं। ठीक है, हालांकि डिफिनेशन उनका कुछ अलग होता है। प्रकाश का डिफिनेशन आप बोल सकते हैं पर्दा, आप ना जी प्रकाश बोल सकते हैं कि जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं उसी को प्रकाश बोलते हैं। अच्छा, आप कभी महसूस किए आप अंधेरे रूम में चले जाते हैं तो आपको क्या कुछ दिखता है? नहीं ना दिखता है। जैसे आप बल्ब को ऑन करते हैं भाई तो उससे क्या होती है, प्रकाश निकलती है और वहां से दिख जाते हैं। अंधेरा रूम है, खिड़की खोले दिख जाए, तारे की लाइट से भी दिख जाती है, जलते हुए मोमबत्ती, आग, ये सब प्रकाश जो प्रदीप्त करती है उसी को प्रदीप्त कहते हैं। तो जो भी वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित करती है या प्रकाश जिससे निकलती है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहती है। जैसे में ये सारे लिख देने। अगला है अप्रदीप्त वस्तुएं, तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता है। ग्रह, ठीक है, लकड़ी, पुस्तक, मानव, दर्पण, दीवार इत्यादि। अच्छा जी, आपको क्या कभी दीवार से लाइट आते दिखा है क्या? नहीं ना। तो ये सब चीजें क्या होगी, अप्रदीप्त वस्तुएं। अगला जो है 15वां नंबर सवाल कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अभी हमने प्रकाश के परावर्तन के 2 नियमों को पढ़ा। तो लिखा है जी प्रकाश का परावर्तन 15वां नंबर सवाल है वह प्रक्रिया जिसके कारण किसी वस्तु की सतह से टकराने वाली प्रकाश की किरण वापस लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। प्रकाश के परावर्तन को हम समतल दर्पण की सहायता से देख सकते हैं। एक समतल दर्पण आप लीजिएगा और इस पर लाइट मारिएगा। ठीक है, लाइट आप टॉर्च का भी यूज कर सकते हैं। इधर से आप लाइट मारिएगा ना तो देखिएगा ये ऑटोमेटिक इधर चला जाएगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कि वह प्रक्रिया ही ना है, प्रकाश का परावर्तन एक प्रक्रिया है जिसके कारण किसी वस्तु की सतह से टकराने वाली प्रकाश किरण वापस लौट जाती है, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन को हम समतल दर्पण की सहायता से देख सकते हैं। बहुत इजी सा प्रश्न है। अगला है प्रकाश के परावर्तन को किरण आरेख द्वारा खींचे। हम अभी तक जो चीजें आपको बता रहे थे उसी को यहाँ पे किरण आरेख मतलब कि रेखा चित्र द्वारा आपको दिखाने को बोला गया। तो देखिए हमने अभी तक बोल रहा था कि एक समतल दर्पण लेना, ये आपको दिख रहा है समतल दर्पण हो गया। ये जो पूरी चीजें हैं मतलब कि आप आईना ले लिए, इधर से एक टॉर्च मारे जिसको आपतित किरण नाम देंगे, जो लाइट उधर से आएगी उसको आपतित किरण देंगे। उसके बाद क्या होगा जी, परावर्तित हो जाएगी, इधर जो किरण चली जाएगी उसे परावर्तित किरण नाम देंगे। बीचों बीच जो 90 डिग्री हुआ ना, इन दोनों के जो पॉइंट हुआ उस पॉइंट को जब ऊपर खींच देंगे तो उसे अभिलंब बोलेंगे, ये 90 डिग्री पे होता है। और ये जो है जो पॉइंट यहाँ पे है उस पॉइंट को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। यहां तक आपने चीजें जानी। इधर आई होता है क्योंकि आपतित किरण है, आपतित किरण को हमने बताया आई से, और इधर परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण को आर से। बिल्कुल सिंपल सा है। और इसमें आपको पता है कितने नंबर देंगे, 3 नंबर। और आपके बोर्ड एग्जाम में जो 10 नंबर के सवाल पूछे जा रहे हैं 2022 में, फ्यूचर में नहीं पूछे वो अलग बात है, 2022 में जो 10 नंबर के सवाल पूछे जा रहे हैं ना, उनमें से आपको ऐसा ही देगा कि भाई एक तो चित्र बना के दिखाओ, ठीक है, ये दे देगा, बोलेगा प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं, ये देगा, और इसके 2 नियमों को लिखें, ये देगा, और तीनों मिला के आपको 10 नंबर देगा। क्योंकि साइंस में ऐसा आपके 8th क्लास में कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो डायरेक्ट एक क्वेश्चन से 10 नंबर देगा। तो यही 3 क्वेश्चन मिलाएगा और बोलेगा भाई बना के दिखाओ, 10 नंबर फिक्स है। और एक क्वेश्चन आपको उम्मीद है कल परसों जो आपके 5 तारीख 6 तारीख एग्जाम होने वाले 5 को, उसमें आपको देखने को मिल जाए। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है परिस्कोप क्या है। तो परिस्कोप, ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है, हालांकि चांस पूछ भी सकता है। परिस्कोप एक ऐसा प्रकाशीय यंत्र है जो वैसी वस्तु को दृश्यमान करती है जो दृष्टि रेखा पर स्थित ना हो। यह समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। ये आप छोड़ भी सकते हैं।
अगला है उस युक्ति का नाम बताएं जो यह दर्शाता है कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से बना है। अच्छा जी, कोई भी युक्ति मतलब समझ रहे हैं ना, साधन पूछ रहा है कि उस वस्तु या फिर उस साधन का नाम बताएं जिसकी सहायता से आप बता सकते हैं कि प्रकाश का जो रंग होता है वो 7 रंगों का होता है। तो कैसे होता है जी, उसको नाम हम लोग देते हैं प्रिज्म। प्रिज्म कैसे रहता है, प्रिज्म कुछ इस प्रकार से रहता है, जब आप ये सूर्य की लाइट इधर आएगी ना तो इधर 7 रंगों में विभाजित हो जाएगी। जब आप प्रिज्म यूज कीजिएगा, कोई ये कांच का टुकड़ा जैसा होता है, उसमें जब आप प्रकाश की लाइट, कोई भी लाइट आएगी, सूर्य की लाइट जैसे आती है, तो यहाँ पे सूर्य की लाइट जैसे आएगी, कुछ यहाँ पे प्रक्रिया होती है प्रिज्म में, उसके बाद लाइट इधर जब गुजरेगी ना तो 7 रंगों की आपको दिखेगी। अगला है इंद्रधनुष प्रकाश के किस प्रक्रम को दर्शाता है, तो विक्षेपण, ये हमने पहले भी कर लिखा है। अगला है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन है परितारिका या फिर आइरिस किसे कहते हैं, इसका कार्य क्या है, ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाएगा। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की मांसपेशी होती है जिसे परितारिका कहते हैं। ठीक है, ठीक है, यही लिखना है। कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की मांसपेशी होती है जिसे परितारिका कहते हैं। आइरिस नेत्र का वह भाग है जो इसको विशेष रंग प्रदान करता है। आइरिस नेत्र का वह भाग है जिसको विशेष रंग प्रदान करता है। ये चीजें आपको लिखना है। शायद मैं स्पीड बोल देता हूं ना, ये चीज आपको कमेंट में करनी है कि मैं स्पीड बोलता हूं या मेरी जो बोलने की शैली है ठीक ठाक है। अगला है मेरे साथियों 21वां नंबर, दृष्टि दोष के प्रकारों को समझाएं। दृष्टि दोष के प्रकारों को समझाएं, ये क्वेश्चन हम बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्यारे बच्चों, दृष्टि दोष जो है ना बहुत इजी सा चीज है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ना अगर एग्जाम दे रहे हैं और उससे पहले अगर आप वीडियोस को नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन चेक जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहां पे जो लिंक मिलेगा ना आपके बोर्ड एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट होगा। मैं आपको बता दूं कि आने वाले 2-3 दिनों में आपको 5-6 लिंक्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और वो 5-6 वीडियोज अगर आप देख लेते हो ना तो बिलीव मानिए साइंस में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो ठीक है, ये मैं देख लेता हूं कि दृष्टि दोष के प्रकारों को समझाएं। लिखा है जी, दृष्टि दोष तो 2 प्रकार के होते हैं, यहां पे दिखा गया है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष किसको कहते हैं, जब कोई व्यक्ति नजदीक की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाते, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के चश्मे से दूर किया जाता है। यह क्वेश्चन आपको 3 नंबर में या फिर 5 नंबर में पूछेंगे, ज्यादातर चांस है 5 नंबर में पूछेंगे, क्योंकि आपको 2 पॉइंट लिखने, एक तो निकट दृष्टि दोष, एक तो दूर दृष्टि दोष। यहाँ पे आपको नीचे दूर दृष्टि दोष भी मिल जाएगा, शायद नहीं लिखा है, मैं बता देता हूं। तो दृष्टि दोष जो है ना मेनली 2 प्रकार के होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष और एक दूर दृष्टि दोष। देखिए, निकट नाम से ही बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, बहुत ही डिफरेंट है। याद रखिएगा साथियों, निकट लिखा हुआ है लेकिन निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु को देख सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि निकट दृष्टि दोष है तो निकट की वस्तु को नहीं देख पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। निकट दृष्टि दोष का कहने का मतलब है कि आप निकट की वस्तु को तो देख सकेंगे लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख सकेंगे। याद रखिएगा, यहाँ भूलने लायक है। आप सोचिएगा जैसे निकट दृष्टि दोष है, भाई निकट की वस्तु को नहीं देखेंगे, निकट दृष्टि दोष कहलाएंगे, ऐसा कतई नहीं है। निकट दृष्टि दोष प्यारे बच्चों उनको कहते हैं जिसमें आप निकट की वस्तु को देख सकते हैं। निकट दृष्टि दोष में आप निकट की वस्तु को देख सकते हैं। तो लिखा गया है कि निकट दृष्टि दोष जो व्यक्ति निकट की वस्तुओं या नजदीक की वस्तुओं को देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, और इनको अवतल लेंस के सहायता से ठीक किया जाता है। इसमें एक ट्रिक जल्दी बता रहे हैं हमको। अगला है जी दूर दृष्टि दोष। एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक था निकट एक था दूर। दूर में क्या होता है, दूर की वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं, जैसे निकट में निकट वाली देख पाए थे, इसमें दूर की वस्तु को आसानी से देख सकते हैं लेकिन निकट की वस्तु को आसानी से नहीं देख सकते, इसे हम लोग कहते हैं दूरदृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को हम लोग किससे ठीक करते हैं, तो अवतल लेंस से ठीक करते हैं। याद कैसे रखेंगे, अच्छा जी आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे, निकट में कितने जो लेटर्स हैं तो आपको दिख रहे होंगे। निकट में नी क ट 3 है ना, और अवतल में कितने हैं जी, 4 हैं, अ व त ल, तो 3 का 4 आप याद रखिएगा, 3 का 4 क्या याद रखिएगा, 3 का 4 निकट है, यानी कि 1 2 3 निकट, 3 का क्या हो जाएगा 4, 4 किसमें अवतल। और दूसरा है दूर जी। दूर में कितने शब्द हैं मेरे प्यारे बच्चों, दूर में कितने लेटर हैं, 2 लेटर हैं, एक तो दू एक तो र, ठीक है, तो 2 है तो आपको क्या लिखना है जी, 2 का 3, 2 का 3, 3 में क्या आ गया जी उत्तल। उत्तल आपके 3 ही शब्द से 3 ही अक्षर से बने ना, उत्तल, तो आपको यहां से पता चल जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका 21वां नंबर सवाल जो कि बहुत इजी था और ये 10वीं क्लास में भी पूछा जाता है। याद रखिएगा, अभी आप पढ़ लेते हैं तो 10वीं में बहुत इजी हो जाएगा।
अगला है, जितने चीजें हमने यहाँ पे बता रखी है वो सारी के सारी चीजें 10वीं क्लास में भी है हूबहू। अगला है ब्रेल लिपि किसे कहते हैं। ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने और लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जाता है। इस पद्धति का आविष्कार 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। तो जी यहाँ से आप देख सकते हैं कि ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर के नेत्रहीनों को पढ़ने और छूकर लिखने या लिखने में छूकर व्यवहार लाने में किया जाता है। इस पद्धति का जो आविष्कारक है या इस पद्धति का जो आविष्कारक या लेखक है वो है फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल 1821 में। इसमें क्या किया जाता है ना जी, आप जैसे क लिखते हो ना उसमें भी कुछ इसी प्रकार का होता है, हालांकि हमने वो नहीं देखा है हमने भी पढ़ रखा है कि उसी प्रकार का होता है। क जो होता है ना आप ऐसे लिखते हैं तो उस हिसाब से आपकी जो बुक होती है ना उसमें सिंपल लिखा होती है, लेकिन अगर आप हाथों से टच करेंगे तो उसमें जो अंधे लोगों के लिए होता है हाथों से जैसे ना टच करेंगे तो वहां पे क जैसे टच करेंगे तो ऐसा ऐसा वो टच करके कर लेता है, हालांकि वो आपसे कोई दिक्कत नहीं है। अगला है नियमित तथा विसरित परावर्तन को चित्र द्वारा तथा परावर्तन के नियमों का उल्लेख करें। ये जो क्वेश्चन दे रखा है ना ये क्वेश्चन आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए मैं देख लेता हूं। लिखा गया है नियमित परावर्तन जब समांतर प्रकाश किरणें किसी समतल परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात भी समांतर रहे तो इस प्रकार के परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। अच्छा जी, नियमित से आपको पता होगा ना ये रेगुलर परावर्तन है। कैसे आपको क्या क्या लिख दिया वो समझ में नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी ये एक सतह हो गया, ठीक है। ये कौन सा सतह है आपको दिख रहा होगा ना, समतल है ना, समतल परावर्तक सतह है, बिल्कुल सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश की लाइट इधर से आई, मान लिया जाए जी प्रकाश की लाइट इधर से आई, इस एंगल से आई और ऑटोमेटिक फिर से वापस चली गई। तो जैसे आई वैसे अगर वापस चली जाए, जैसे आई वैसे अगर वापस चली जाए तो देखिए कैसे पैरेलल आपको दिख रहे होंगे, इसके समांतर ये दिख रहा है, ऐसे ऐसे दिख रहे हैं ना। तो जैसे आई वैसे अगर चल गई तो इसी को हम लोग बोलते हैं नियमित परावर्तन। तो इसमें लिखना है जब समांतर प्रकाश की किरणें किसी समतल परावर्तक सतह से टकराती है और टकराने के पश्चात फिर समांतर ही वापस चली जाती है तो इसी को हम लोग कहते हैं नियमित परावर्तन। और विसरित परावर्तन है जब समांतर प्रकाश की किरणें किसी परावर्तक सतह से परावर्तन के पश्चात समांतर नहीं रहती है तो इस प्रकार के परावर्तन को विसरित परावर्तक कहते हैं। अच्छा जी, आप एक काम कीजिएगा, घर में ना कुछ आपके दीवार होंगे या फिर ऐसे ऐसे कोई सरफेस होगा ना, सतह होगा, उसमें आप लाइट मारिएगा, ठीक है। आप उसमें लाइट मारिएगा या फिर आप एक आपके घर में अगर मिरर है, आईना है, बच के कीजिएगा थोड़ा सा, कहीं कहीं 2-4 जगह उसको क्या कीजिएगा स्क्रैच कर दीजिएगा, तोड़ फोड़ दीजिएगा ताकि आर पार ना होए। आप उसको छोड़िए, आप यहीं से जनरली कर सकते हैं। आपके घरों में दीवार होगा या फिर कोई खुरदरा सा प्लेस होगा, उसमें आप लाइट मारिएगा। जैसे लाइट मारिएगा ना क्या होगा, एक लाइट इधर चल जाएगा, एक लाइट उधर चल जाएगा, एक इधर एक इधर एक इधर, मतलब कि कहीं भी जाएगा, क्योंकि ये बराबर नहीं है भाई, इधर से टकराएगी इधर वापस। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि जब प्रकाश की समांतर किरण आती है लेकिन टकराने के पश्चात वो इधर उधर चल जाती है, भटक जाती है, तो इसी को हम लोग विसरित परावर्तन कहते हैं। यहाँ पे लिख भी दिया कि ये रुखड़े परावर्तक सतह के से होती है। अगला जी सवाल है, उनका जो चित्र है वो कुछ इस प्रकार है, देख पा रहे हैं, हमने जो बताया वही चित्र है ना। ऐसे आया ऐसे चला गया, ऐसे आया ऐसे चला गया, ऐसे आया ऐसे चला गया। इसमें ऐसे आया भाई, कहाँ इधर चला गया, इधर से आया तो इधर चला गया, इधर से आया तो इधर चला गया, इधर से आएगा तो इधर चले जाएगा, मतलब पटना से आएगा ये पाकिस्तान जाएगा, ठीक है। और ये जो होती है वो दिल्ली से अगर मुजफ्फरपुर जानी है तो भाई दिल्ली से मुजफ्फरपुर ही ये जाएगी। इसको अगर बोल दिया जाए कि आपको पटना से पाकिस्तान जाना है तो यहाँ से वो दिल्ली से चलेगी और पटना चल जाएगी, पाकिस्तान भी चल जाएगी, कभी दिल्ली कभी अमेरिका, ये ऐसा होता है, मैं बताने के लिए बता रहा हूं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट यही तक थी आपकी आज की क्लास है और यही तक थे आपके टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स इसके माध्यम से आप क्लास 8 की एग्जाम दीजिए, बहुत ही अच्छा आपका एग्जाम जाएगा। जो भी वीडियोस और आने वाले बाकी है वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी 1-2 दिनों के अंदर। तो वीडियोस को देखिए, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स में अगर शेयर कीजिएगा ना तो आपको गॉड क्या करेंगे, एक ऑफर देंगे। हालांकि ये गॉड आपको बोल के नहीं देंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, गॉड ऑफर देंगे और आपके बोर्ड एग्जाम में जो है ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो पढ़ के जाइएगा वही मिलेगा, लेकिन आप ये सोचेंगे कि भाई हमें अपने दोस्त को क्यों दिखाएं, तो आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप तो समझदार है ही। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होती है आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन
वाला लिंक आप जरूर देखिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।